चलिए लखनऊ से खबर बता रहे हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों की हड़ताल अन्य राज्यों की तरह यूपी में हड़ताल रहेगी। बैंक कर्मी 5 डे वर्किंग रूल की मांग कर रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का आंदोलन है। हड़ताल से पहले एसबीआई हजरतगंज कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई। बैंक कर्मियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। तो अपने 5 डे वर्किंग मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है। बैंकों की हड़ताल है, जनता बेहाल है। आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। सब जगह असर देखने के लिए मिल रहा है। 5 डे वर्किंग रूल तुरंत लागू करने की मांग यहां पर की जा रही है। बैंक कर्मचारियों को 2 दिन का अवकाश मिल सके। केंद्र सरकार और इंडियन बैंक एसोसिएशन के बीच कई चर्चाएं हुई। अब तक मांगों को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। इसे लेकर अब आंदोलन किया जा रहा है। यूनियन की मांग है बैंकों में भी वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरत है। हड़ताल से बैंकिंग पर अब सीधा असर देखने के लिए मिल रहा है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राशिद सिद्दीकी जुड़ गए हैं। राशिद, यूपी में आज कितने प्रतिशत जो ब्रांचें हैं उन पर असर देखने के लिए मिल रहा है और क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं बैंक कर्मचारियों की? देखिए बिल्कुल साची, क्योंकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आज लगातार जिस तरह से देखिए बैंक की हड़ताल की गई है, तो कहीं ना कहीं देखिए लगातार बैंक कर्मचारी हड़ताल को लेकर, हालांकि अब निकल चुके हैं। आज अधिकतर सभी हम बात करें तो राजधानी लखनऊ के सभी बैंक जो है हड़ताल पर है और सभी एकजुट होकर कहीं ना कहीं से इसका अपना शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन दर्ज करा गया, क्योंकि लगातार देखा गया है पिछले 7 सालों से लगातार बैंक कर्मचारी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर लगातार सरकार से आगाह कर चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली। क्योंकि कई बार देखा गया है कि लगातार काम का इतना ज्यादा बोझ, इतना ज्यादा दबाव बैंक कर्मचारी के ऊपर होता है, तो उनको सिर्फ 2 दिन की अधिक छुट्टी मांगने को लेकर ये पूरी कहीं ना कहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मानना है कि जिस तरह से काम का इतना प्रेशर रहता है, इतना दबाव रहता है, क्योंकि मानसिक तनाव इतनी ज्यादा उनके अंदर होती है इन्हीं सब चीजों को लेकर, वो सिर्फ अपनी मांग में ये कह बढ़ाना चाह रहे हैं कि सिर्फ 2 दिन। लेकिन हालांकि सरकार की तरफ से कोई किसी प्रकार का कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिल पाया है। और ठीक तस्वीर साक्षी हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये राजधानी लखनऊ के सबसे बड़ी बैंक की शाखा एसबीआई है। यहाँ पर हालांकि देखिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी चालू हो गया है। लोग हड़ताल पर यहाँ पर निकल भी चुके हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर हैं। हम लोगों से जानेंगे कि आखिर ये साक्षी हड़ताल का आखिर कारण क्या है, क्या सरकार किसी तरह से मांग मांग रही है, नहीं है, क्या है हड़ताल? क्योंकि अभी तक सरकार पिछले 7 साल हो गए आप लोगों को। 5 डेज बैंकिंग के लिए बात चल रही है। सरकार हाँ भी आश्वासन भी दी थी, उसके बाद सबसे अपनी बात से मुकर गई। इसी के लिए हम लोग दोबारा उसको रिमाइंड कर रहे हैं सरकार से कि अपना जो बात कहे थे कि हाँ हम 5 डेज करेंगे, वो कर नहीं रहे। तो ये हड़ताल कितने दिन तक चलेगी? ये सांकेतिक हड़ताल अभी हमारा चल रहा है, आगे फिर अगला कदम देख उठाएंगे। क्या क्या मांगे रहती है आप लोगों की? मतलब अभी तो फिलहाल 5 डेज बैंकिंग की मांग है। ये जो हड़ताल है पूर्णतः बायदिवसीय बैंकिंग के लिए किया गया है और भविष्य में हमारे नेताओं द्वारा अगला काम लिया जाएगा। अभी ये सांकेतिक 1 दिन का हड़ताल है और जरूरत पड़ेगी तो हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई। जिंदाबाद। बिल्कुल साक्षी देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी तो क्योंकि जाहिर सी बात है अभी 1 दिन की है, लेकिन आगे चल के ये अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसमें लोगों को भी काफी सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को इस पर गंभीर बिल्कुल बिल्कुल विचार राशिद, करना देखिए पड़ेगा। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बैंक हड़ताल को लेकर अब जो कर्मचारी है वो यहाँ पर मुखर नजर आ रहा है, लेकिन अब जो व्यापारी है और जो ग्राहक है, अब उनको किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? यदि अगर मांगे नहीं मानी गई और हड़ताल जारी रही तो काफी समस्या यहाँ पर आने वाली है। जी बिल्कुल साक्षी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम बात करें तो जनता के ऊपर काफी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि बैंक अगर हड़ताल होगी तो जाहिर सी बात है लोगों का ट्रांजेक्शन, लेन देन और ट्रांसपोर्ट, कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, उन सभी के ऊपर उन सभी को कहीं ना कहीं से उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले देखिए जिस तरह से कि आज ये अगर पहला दिन है, तो आज ही की नगर अगर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में हमने कई बैंक देखिए साक्षी हमने देखा, वहां पर लोगों का आना है, निवेशकों का वहां पर आ रहे हैं, किसी की कोई कार्यक्रम है पैसे निकालने। लेकिन आज जिस तरह से देखिए पहला दिन हड़ताल हो गया, तो इसको लेकर काफी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर क्योंकि हालांकि देखिए जिस तरह से आज एक शांतिपूर्वक पर जो है प्रेस वार्ता की गई, प्रेस वार्ता के दौरान इन लोगों ने एक शांतिपूर्वक धरना, क्योंकि जाहिर सी बात है बैंक कर्मचारी भी नहीं चाह रहा कि हमारे वजह से किसी जनता को परेशानी हो, लेकिन वो मजबूर है, उनका साफ तौर पर कहना है। क्योंकि हमारे आगे भी मजबूरी है, पिछले 7 साल से इन मांगों को लेकर लगातार शांतिपूर्वक तरीके से हम प्रार्थना पत्र देके लोगों से या सरकार से अपील करते रहे, लेकिन कहीं से कोई मांग हमारी पूरी नहीं हो रही। तो आज जिसको लेकर मजबूर होकर आज जिस तरह से आज विरोध प्रदर्शन निकाला गया, वो कहीं ना कहीं आज बैंक कर्मचारियों के दिल के अंदर जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं से उसको भी देखा गया। क्योंकि उनके पास भी परिवार, उनका साफ तो कहना मेरे पास परिवार है, बच्चे हैं, लगातार
तनाव रहता है। तो इन सभी कारणों को लेकर हालांकि देखिए इससे कहीं ना कहीं अपनी जो है सरकार को इस पर ठोस कार्रवाई और ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये जो है हड़ताल लंबी चली तो कहीं ना कहीं तो जो है उत्तर प्रदेश की जनता को काफी नुकसान झेलना पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राशिद, देखिए प्रेस वार्ता भी हुई है तो यूनियन के नेताओं ने क्या कोई चेतावनी दी है और इसका ग्रामीण और सरकारी जो बैंक है सहकारी उन पर भी क्या कुछ असर पड़ने वाला है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें चाहे हम शहरी और ग्रामीण की बात करें तो काफी लोगों को काफी इसमें फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अगर हड़ताल ये लंबा खींचा तो कहीं ना कहीं से देखिए इसमें सभी को नुकसान होना है। तो ऐसे में इसका जो फैसला है वो कहीं ना कहीं देखिए अब लेना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि देखिए बैंक कर्मचारी उनका साफ तौर पे कहना है। हम बात करेंगे, हमारे साथ और भी लोग हैं साक्षी। सर ये क्या कितने दिन तक ये हड़ताल चलेगा, क्या मांगे सरकार? 7 साल से पिछले आप लोग लड़ाई लड़ रहे थी। एक दिन की हड़ताल प्रस्तावित हुई है और इसका एक वैलिड रीजन ये भी है कि देखिए आप आरबीआई बंद रहता है, 5 दिन की वर्किंग होती है, LIC 5 दिन की वर्किंग होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट 5 दिन की वर्किंग करते हैं, तो बैंक के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? सारी फाइनेंशियल मार्केट बंद रहती है, 5 दिन काम करती है, बैंक 6 दिन काम करेंगे और हम लोग के ऑफिसर्स के कोई काम करने के घंटे भी निर्धारित नहीं है, 10 घंटे 11 घंटे काम करना पड़ता है। तो इसलिए तनाव के कारण ये मांग जो हमारी है ये जस्टिफाइड है और उचित मांग है और 10 साल से वेट कर रहे हैं। 2015 में लास्ट टाइम ये हम लोग का हुआ था 2 सैटरडेज का, 15 के बाद से आज 2026 में मांग है, 11 साल से मांग है और अभी तक गवर्नमेंट ने सुना नहीं। सरकार ने कोई आश्वासन दिया है किसी तरह का अभी तक आप लोगों को? नहीं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। हमारी इंडियन बैंक एसोसिएशन से भी ये बात अप्रूव हो चुकी है और गवर्नमेंट से भी डिस्कशन हुआ, लेकिन डिस्कशन के बाद फाइनली MOU साइन नहीं हुआ है। तो इसमें चल रहा है, इसमें रूरल बैंकिंग हमारी बहुत ज्यादा है। हमारे कई अधिकारी कर्मचारी जो है रूरल में सेवाएं देने जाते हैं, उनकी फैमिली शहरों में रहती है बच्चों को पढ़ाने के लिए और ओल्ड एज पेरेंट्स की हॉस्पिटलाइज की हेल्प के लिए, उनके लिए। तो हमें वीकली वहाँ दूर दराज से बाहर भाग के आना पड़ता है, इसलिए 5 डेज बैंकिंग होने से हमें एक दिन भागने के लिए भागने का टाइम बचेगा और हम आवर्स तो अपने बढ़ा ही रहे हैं। तो इससे हम घंटे कम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारी बस सैटरडे बंद करने की बस है। 2 दिन तो बंद ही है, बस 2 दिन और होना है, इसीलिए बात चल रही है। तो क्या लगता है इस पर जनता को भी तो असर पड़ सकता है इस पर हड़ताल से? जनता को तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जनता ही तो मेनली प्रभावित होती है और हम नहीं चाहते कि जनता प्रभावित हो, लेकिन सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है, सरकार हम लोगों का साथ नहीं दे रही, इसलिए हमें आज ये मूवमेंट उठाना पड़ा है। बिल्कुल साथ ही देखिए साफ तौर पे जो तस्वीरें हैं, साफ तौर पे जो इनकी पीड़ा है वो भी साफ तौर पे देखी जा रही है कि जनता को भी ध्यान में रखकर जिस तरह से देखिए ये प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से हड़ताल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनको भी सोचने पे मजबूर कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल राशिद, तो देखिए साफ तौर पर बैंक कर्मचारियों का यहाँ पर जो रुख वह अपना रहे हैं नजर आ रहा है, सभी जगह असर देखने के लिए मिल रहा है और यदि ये आंदोलन अगर जारी रहा, ये हड़ताल जारी रही तो इसका गहरा असर पड़ने वाला है, ग्राहकों पर भी गहरा असर पड़ने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसे लेकर क्या फैसला सुनाती है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राशिद। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।